श्री रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो, भगवान की कथा ही वास्तव में कथा है। बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन, एक डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली जब हम खाते हैं तो हमारी सर्दी, हमारा जुखाम, हमारा बुखार और भी इत्यादि, रिपीट कम करो, और भी जो शारीरिक रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर में आनंद हो जाता है। अभी जो थोड़ी देर पहले हम अनेकों प्रकार का अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर ने दवाई दे दी तो 1 घंटे बाद ही हमारी दशा बदल गई। तो जैसे डॉक्टर के द्वारा दी गई एक गोली से हमारे शरीर में हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका लाभ हमें देखने को मिलता है, तो डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन या दवाई या गोली या रसायन, चूंकि वो शारीरिक रोग की औषधि है तो शारीरिक रोग की निवृत्ति करती है। तो देखो, ऐसे ही भगवान की कथा है। भगवान की कथा रूपी मेडिसिन, भगवान की कथा रूपी गोली जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा ये जो भव रोग है या भव सागर में ये जो तापत्रय हैं, 3 प्रकार के ताप जिनसे सारे संसार के जीव ग्रसित हैं, ये भी फिर दूर हो जाते हैं और फिर हर प्रकार के भय से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की कथा भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से आनी चाहिए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी गई गोली या दवाई हमारे जीवन में हमारे पास आती है और उसे हम लोग लेते रहते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। तो देखो, इस भवसागर में हमारा कल्याण केवल तभी होगा जब भगवान की कथा रूपी दवाई हमारे जीवन में आएगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए, आज हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक को देख करके उस पर विचार करने का प्रयास करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथिस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
यशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। तो देखो, नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और उनके मध्य में विराजमान हैं हमारे श्री सूत जी महाराज। और शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासीन हैं। सामने है राजा परीक्षित और हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत सदगृहस्थ और मां भगवती गंगा के ही परम पावन तट माने श्री हरिद्वार में श्री सनकादि जी महाराज हैं। तो वहां पर श्री नारद जी महाराज यजमान के रूप में बैठे हुए हैं और सारा संसार भगवान की कथा का आनंद ले रहा है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का शुभारंभ करते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सनकादि जी महाराज कह रहे हैं कि हे सज्जनों, जब महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी तो महर्षि वेदव्यास जी सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा को लेकर के भगवान के पास गए, श्रीमन नारायण के पास गए और श्रीमन नारायण के पास जाकर के प्रणाम किया और उन्होंने जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया, जो संघर्ष किया, उसे दिखाने का और बताने का प्रयास किया। तो भगवान ने देखा तो भगवान देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे लाला व्यास, तूने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, जग के कल्याण का कार्य किया है। क्योंकि भगवान जानते हैं भगवान की कथा सारे विश्व का मंगल करने वाली है, सारे जगत का कल्याण करने वाली है। तो भगवान ने बहुत बहुत बधाई दी, साधुवाद दिया। अरे लाला, तूने जाको नाम का धर्यो है। जब महर्षि वेदव्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने कह दिया कि भागवत। तो भागवत का मतलब क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, माने जिसमें केवल भगवान और भगवान के परम लाडले भक्तों का ही चरित्र अंकित है, वही भागवत है। तो बगल में नारायण के लक्ष्मी मैया भी हमेशा विराजमान रहती हैं, तो यहाँ भी विराजमान है वैकुंठ में। तो जैसे ही भागवत कहा तो बोले आगे पीछे, बोले आगे पीछे और कुछ नहीं है, केवल भागवत। तो लक्ष्मी मैया को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मी मैया ने महर्षि वेदव्यास जी को निहारना देखना बंद कर दिया। अब व्यास जी ने जब नजर उठा करके देखा कि जब हम आए थे तब तो हमारी मैया माने लक्ष्मी माता बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ हमारा स्वागत कर रही थी, बातें कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि इस ग्रंथ का नाम है भागवत, तुरंत इनका मुख लटक गया। तो आखिरकार बात क्या है? जाकर के पूछते हैं तो माता के चरण पकड़े, बोले माता हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमने जो किया अच्छा किया।
अरे बताओ तो सही माता, हमने क्या किया? तो लक्ष्मी मैया ने कही कि हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। अरे नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हमारे पलकों पर हमेशा विराजमान रहती हो, आप तो हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा विराजमान रहती हो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि झूठ मत बोलो, यदि ऐसा होता तो क्या इस नाम के साथ में हमारा नाम नहीं जोड़ देते आप? तो महर्षि वेदव्यास जी समझ गए, बोले अच्छा ये बात है, तो मैया कोई बात नहीं, व्याकरणाचार्यों के लिए और महापुरुषों के लिए नाम को थोड़ा बहुत इधर उधर करना, घटाना बढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत से पहले भगवती को प्रसन्न करने के लिए श्री मद और रख दिया। तो फिर ये क्या हो गया ग्रंथ का नाम? श्रीमद भागवत। तो भागवत तो पहले थी, लेकिन उसी भागवत में श्री और सम्मिलित हो गई। तो श्री का मतलब है षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य। देखो संसार में सारी त्रिलोकी में ये जितना भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, ये 6 ही प्रकार का ऐश्वर्य है, 7वें प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है। संसार में जैसे अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की व्याधि, अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें दिखाई देती हैं, ये केवल 3 ही प्रकार के ताप हैं, चौथे प्रकार का और कोई ताप नहीं है संसार में। तो इसी प्रकार से सारे संसार में जो भी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? श्री। और मद माने होता है मिला हुआ, युक्त। जैसे कि 1 कुंटल पानी के पतीले में 100 या 200 ग्राम गुलाब जल की शीशी डाल दी गई, तो अब वो जल जो है गुलाब जल से, गुलाब जल की खुशबू से युक्त हो गया, सम्मिलित हो गया। अब यदि उस जल का पान करेंगे तो हमें साथ साथ में गुलाब की सुगंधी भी अनुभूति करने के लिए मिलेगी, आनंद के लिए मिलेगी। तो देखो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत तो है ही, लेकिन भागवत के साथ साथ में ये श्रीमद् भागवत है, माने 6 प्रकार का ऐश्वर्य भी प्रदान करने वाली कथा है, प्रदान करने वाला ग्रंथ है। क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत की कथा एक कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके जिस भाव से कथा सुनी जाती है, उस जीव को ये वही फल प्रदान करती है। चाहे तुम्हारी कामना सांसारिक हो तो भी पूरी होगी, चाहे तुम्हारी कामना आध्यात्मिक हो तो भी पूरी होगी, चाहे तुम्हारी कामना पारमार्थिक हो तो भी पूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये कथा तुम्हें त्रिलोकी का 6 ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कथा है। लेकिन शर्त ये है कि जो इसकी विधि है सुनने की, उस विधि के साथ यदि ये कथा का रसपान आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी जो कामना है, आपकी जो भावना है, उसकी पूर्ति भगवान की कथा करती है। तो प्रेम से बोलो राधे।
तो महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला जो श्लोक है वो जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतोन्वयाद तरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यस्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। देखो, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्याप यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। महर्षि वेदव्यास जी ने ये समझाने का हमें प्रयास किया कि भगवान श्रीमन नारायण का जन्म हुआ एक लाला के रूप में। किसके लाला के रूप में? तो वसुदेव जी के लाला के रूप में। कहां पर जन्म हुआ? तो वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ। लेकिन इस पर बहुत लोगों ने थोड़ी उंगली भी उठाई कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः कुत्र? वसुदेव जी के यहाँ लाला हुआ हम इतना तो मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वसुदेव जी के घर में लाला हुआ। तो महाराज ये तो सरासर गलत है, अनुचित है, उचित नहीं है। क्योंकि वसुदेव जी के घर में लाला कहाँ से होगा जब वसुदेव जी कंस के कारागार में कैद हैं। वसुदेव जी तो जितने भी वसुदेव जी के माध्यम से लाला हुए वो सारे के सारे लाला कंस के कारागार में ही तो हुए। तो कंस का कारागार कोई वसुदेव जी का घर थोड़ा ही है, वसुदेव जी का घर तो अलग है। तो फिर आप भागवत के पहले ही श्लोक में कह रहे हैं, देखो माताओं विशेष ध्यान दे करके यदि सुनोगी तो बड़ा आनंद आएगा। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान का जन्म करा दिया और फिर अगली पंक्तियों में भगवान की लीलाओं का स्मरण किया और फिर भगवान के स्वधाम गमन तक की यात्रा का स्मरण किया। पहले ही श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का स्मरण किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि सारवत विश्वतोमुखम, महापुरुषों के श्री मुखारविंद से ये जो वाणी निकलती है या ये जो सूत्र निकलते हैं, इनमें सारे विश्व को समाहित कर लेने का सार होता है। भले ही वो शब्द एक हो, लेकिन यदि विचार करोगे तो वो एक शब्द ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, एक बार की बात है, एक बार ब्रह्मा जी के पास मानव, दानव और देवता ये तीनों जने गए। जा करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे कल्याण के लिए कोई उपदेश हमें प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तीन तरह के विचार वृत्ति वाले लोग हैं। मानवों के मन मस्तिष्क अलग हैं, दानवों के अलग हैं और देवताओं के अलग हैं। तो चूंकि विधाता हैं ब्रह्मा जी, बहुत बड़े महापुरुष हैं, आदि कवि हैं, भगवान के बाद ब्रह्मा जी का ही नंबर आता है और भगवान की नाभि से ही, नाभि कमल के माध्यम से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि द इति, जाओ, हमने तुम्हें उपदेश प्रदान कर दिया। अब तो सब हक्के बक्के से रह गए, बोले महाराज अबई तुमने हमें उपदेश कहाँ प्रदान कर दिया?
केवल द इति कह दिया। द दवात वाला द, इति माने इतना ही, यही तुम्हारे लिए उपदेश है, जाओ। अब तो मानव सोचने लगे कि पितामह ने उपदेश तो दे दिया, लेकिन अब इस उपदेश का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, सार क्या है, क्या करना चाहिए हमें। तो मानवों ने सोचा, तो फिर जब आपस में बैठ करके 10, 20, 50, 100 मानवों ने विचार किया, तो उसका सार निकल करके आया कि यार हम लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जीवन में न जाने कितना अय्यासी में उड़ाते हैं, जीवन में न जाने कहां कहां फालतू दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जब कहीं 10-20 रुपए दान करने का नंबर आ जाए तो वहां हमारी मैया मर जाती है, नानी मर जाती है, दादी याद आ जाती है, छठी का दूध याद आ जाता है। तो हमें दान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, पितामह ने ये उपदेश दिया है कि बेटा तुम मानव हो, दान मेकम कलौ युगे, तुम दान करो तुम्हारा कल्याण होगा। तो मानवों का कल्याण दान से होता है, ये पितामह का उपदेश है, ब्रह्मा जी का उपदेश है। तो मानवों ने मान लिया कि हमें दान करना चाहिए। अब इधर राक्षस दैत्य भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि उपदेश तो उनको भी द ही मिला है। द माने द माने द माने, अरे लाला मेरी तो कछु ऐसी समझ में आ रही है कि द माने दमन। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत हिंसावादी हैं, हम लोग बहुत हिंसावादी हैं। द माने दया, राक्षस विचार कर रहे हैं तो दया। हम लोग बहुत हिंसावादी हैं, मार काट वाले हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं, दूसरे की आत्मा को सताने वाले हैं, इसलिए हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। हमारे लिए ब्रह्मा जी ने सही उपदेश दिया है, इसी से हमारा कल्याण होगा। तो राक्षसों ने, दुष्टों ने भी मान लिया कि पितामह का जो उपदेश है, ब्रह्मा जी का जो उपदेश है, वो दया है। द माने दया। तो देखो, उपदेश एक ही है, केवल शब्द भी एक ही है। एक ही शब्द से मानवों का कल्याण हो रहा है, एक ही शब्द से दैत्यों का भी कल्याण हो रहा है। और अब बारी आई देवताओं की, तो देवता लोग भी विचार कर रहे हैं, द माने द माने द माने। तो वरुण देवता बोले, लाला हमारी तो समझ में कछु ऐसी आ रही है कि द माने दमन। दमन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा भोगवादी लोग हैं। हम लोग यहाँ स्वर्ग में पड़े पड़े बढ़िया बढ़िया माल खाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया भोगों का भक्षण करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के भोग भोगते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इंद्रियों का या अपने मन का दमन या निग्रह नहीं करते। इसलिए हमें जो है दमन करना चाहिए। तो देखो, महापुरुषों की जो वाणी होती है वो बड़ी अद्भुत होती है, अलौकिक होती है, दिव्य होती है। अस्तो भमन वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। महर्षि वेदव्यास जी ने, यदि कोई समझने वाला हो तो 18,000 श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक से जीवन मंगलमय हो सकता है, धन्य हो सकता है, कल्याणमय हो सकता है।
क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। तो ब्रह्मा जी के केवल एक शब्द के उपदेश से मानवों का भी कल्याण हुआ, दानवों का भी कल्याण हुआ और देवताओं का भी कल्याण हो गया। तो ऐसे ऐसे उपदेश केवल आपको महापुरुष ही प्रदान कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो विचार करने वाली बात तो है ही कि महर्षि वेदव्यास जी इतने बड़े महापुरुष हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी ने यदि कह दिया है कि हमारे नारायण का लाला के रूप में वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ है, तो कुछ सोच करके समझ करके ही कहा होगा। तो देखो, जब हम आपस में बैठ करके विचार करेंगे और उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे तो हमें शास्त्रों से पता लगेगा कि जिस ईंट पत्थर के मकान को हम लोग घर कहते हैं या घर जानते हैं या घर मानते हैं, वास्तव में वो हमारा घर है ही नहीं। ईंट पत्थर के मकान कभी हमारा घर होते ही नहीं। तो फिर भैया हमारा घर कौन है? तो देखो, हर पुरुष का घर, हर आदमी का घर, हर नर का घर उसकी नारी होती है। हर पुरुष का घर उसकी भार्या या उसकी स्त्री होती है। अब वो चाहे बहन के रूप में हो, चाहे वो भांजी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, या माँ के रूप में हो, चाची काकी नानी दादी के रूप में हो, जब तक इस ईंट पत्थर के मकान में कोई स्त्री नहीं है, ये घर कहलाने के योग्य ही नहीं है और ना ही फिर इसमें कोई रहेगा। तो इस ईंट पत्थर के मकान की शोभा हमारी माता बहनों से ही होती है। अब हमारी भार्या यदि हमारे साथ है तो हम भले ही कहीं जंगल में झोंपड़ी डाल करके उसके साथ रह रहे हैं, तो वही हमारा घर है। क्योंकि न गृहम इत्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते। घर को ऊंचाई पर ले जाने वाले हम नहीं, घर को आगे बढ़ाने वाले हम नहीं, हमारी भार्या है, हमारी माता बहनें या हमारी धर्मपत्नी है, जो हमारे घर को सजा करके, संवार करके, सुधार करके रखती है और बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। तो ईंट पत्थर के मकान भवन कितने भी बना लो, अकेले किसी आदमी को उसमें बंद कर दो तो साल 6 महीना में डिप्रेशन में आकर के मर जाएगा या फिर बाबरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और यदि एक कोई स्त्री उसके साथ विवाह करा दो और फिर उसे किसी भी झोंपड़ी में बंद कर दो या कहीं कमरे में बंद कर दो, व्यवस्था वहाँ सारी जीने रहने खाने पीने की हो, भले ही आप बाहर से ताला लगा दो तो सारा जीवन वो उसी में काट लेगा। क्यों काट लेगा? क्योंकि अब उसका जो वास्तविक घर है, जो गृहिणी है, वो उसके साथ है, उसके पास है। तो नर का, पुरुष का, आदमी का घर कौन है? उसकी भार्या। तो हमारे वसुदेव जी की भार्या, हमारे वसुदेव जी की पत्नी मैया देवकी, मैया देवकी जी वसुदेव जी के साथ हैं। तो समझ लो कि वसुदेव जी का घर उनके साथ है। वो चाहे कंस के कारागार में रहें और चाहे कहीं जंगल में झोंपड़ी डाल करके रहें या फिर कहीं और किसी भवन में रहें, उनका घर उनके साथ में है। तो नंद का लाला कहाँ हुआ? वसुदेव जी के घर में हुआ।
तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा असली घर कौन है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, महापुरुषों की वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती, मृषा हो ही नहीं सकती, ये अमृषा है। यत्र त्रिसर्गो अमृषाः, देखो संसार में 3 ही सर्ग हैं और तीनों ही जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का संकीर्तन नित्य है, भगवान की कथा नित्य है, भगवान का रूप नाम लीला और धाम ये सब नित्य हैं। ऐसे ही संसार में 3 सर्ग भी नित्य हैं। तो ये 3 सर्ग कौन से हैं? सबसे पहला सर्ग है श्री धाम वृंदावन, दूसरा सर्ग है मथुरापुरी और तीसरा सर्ग है द्वारिकापुरी। तो जैसे भगवान सनातन है, जैसे भगवान शाश्वत हैं, वैसे ही यत्र त्रिसर्गः अमृषा सत्यः, ये 3 सर्ग भी एकदम से सत्य हैं। लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूरयः, भगवान की लीला कैसी है? भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया और जन्म लेते ही वसुदेव जी महाराज लाला को गोकुल में छोड़ करके आ गए और कन्हैया का लालन पालन वहाँ हुआ। और जब थोड़े से बड़े हो गए कन्हैया तो छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में बछड़े और बछिया चराने के लिए जंगल में जाने लगे। तो देखो जंगल में जाकर के कन्हैया सबके साथ में बैठ जाते हैं, बीच में नंद के लाला बैठे हुए हैं और चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। तो सारे ग्वाल वाल हमारे कन्हैया के लिए, लाला के लिए कुछ न कुछ नया आइटम प्रतिदिन लेकर के आते हैं। अब काऊ की मैया ने आज पूड़ी बनाई है, काऊ की मैया ने कचौड़ी बनाई है, काऊ की मैया ने बाजरे की रोटी, काऊ की ने ज्वार की, काऊ की ने मक्के की और काऊ की ने गेहूं की। काऊ की ने रोटी में अचार धर दिया है, काई ने कढ़ी बनाई है, काई ने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, काई ने खीर बनाई है। तो जितने ग्वाल बाल हैं उतने ही प्रकार के व्यंजन, उतने ही प्रकार का अचार, उतने ही प्रकार की सब्जी। और जब भूख लगती है तो बीच में बैठ जाते कन्हैया और चारों तरफ ग्वाल बाल और चाख चाख करके कि देखूं तो सही हमारी मैया ने कहीं ज्यादा नमक न डाल दिया हो जो लाला को बुरा लग जाए, कहीं ज्यादा मिर्च न डाल दी हो, कहीं लाला का मुख जो है बड़ा ही कोमल है कहीं मिर्ची न लग जाए। तो चाख चाख करके माने झूठा कर कर करके दे रहे हैं। अरे लाला देख तो सही आज हमारी मैया ने कितनी सुंदर कचौड़ी बनाई है, अरे लाला तू जाए छोड़, हमारी देख मैया ने आज आम का अचार धर दिया है, नेक चेक करके तो देख। तो देखो अनेकों प्रकार से भगवान के साथ सारे ग्वाल बाल भाव में बेहल हो रहे हैं और अपना अपना झूठा कन्हैया को खिला रहे हैं। और कन्हैया भी बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ ग्वाल बालों का भाव देखते हुए उसे स्वीकार कर रहे हैं। अब इसी झांकी का दर्शन कर रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा कि देख के तो आए, आज ब्रज में झांक करके तो देखें कि हो क्या रहा है। क्योंकि श्रीमन नारायण जब से वसुदेव जी के यहाँ गए हैं, देवकी मैया के गर्भ में जब आए थे तब गर्भस्तुति करने के लिए तो हम भी गए थे, लेकिन अब कैसे हैं हमारे भगवान जरा देखें तो सही। तो देखो ब्रह्मा जी ने जब झांक करके देखा तो इसी दिव्य झांकी का दर्शन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और यहाँ महर्षि वेदव्यास जी
ने ये झांकी जो है दसम स्कंध की है, और दसम स्कंध के बाद तो फिर बोलो राधे राधे। जो राधे राधे नहीं बोलेगा बाकी बहुत जल्दी राधे राधे हो जाएगी। तो बोलो राधे। तो देखो दसम स्कंध की झांकी का दर्शन महर्षि वेदव्यास जी ने हमें प्रथम श्लोक में ही करा दिया। माने कितना आनंद भगवान की कथा में आगे आने वाला है, इसकी नेक चूरन चटनी सी हमें चटा दी, ताकि हम समझ जाएं कि जैसे उंगली से चाट करके देखते हैं ना कि सब्जी कितनी स्वाद है। ये जो वस्तु या पदार्थ हमारे सामने खाने के लिए उपस्थित हुआ है, जरा देखें तो सही है। कटोरा तो बहुत बड़ा हुआ है, भरा हुआ है, बड़ा है, लेकिन यदि स्वाद हुआ तो फिर कहेंगे नहीं रहने दो, कोई नहीं, देख लेंगे। और अगर स्वाद नहीं हुआ तो फिर कहेंगे जरा खाली कटोरी लाना। तो इसमें से माने आधे से ज्यादा हम निकाल देंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा में आगे कितना आनंद आने वाला है, कितना रस आने वाला है, महर्षि वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में हमें दिखा दिया। तो प्रेम से बोलो राधे। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूरयः। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, अरे ये काय का भगवान, इसको तो काऊ झूठे मीठे का भी ज्ञान नहीं है। ये काय का भगवान, इसके पास तो शुद्धिकरण भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, इसके जीवन में तो कोई आचरण भी नहीं है, कोई सदाचार भी नहीं है, इसके जीवन में तो खाने पीने का, बैठने उठने का कोई नियम कानून ही नहीं है। ये काय का भगवान। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे भगवान जो प्रकट है करके गए वो कोई और हैं, ये नहीं है। लेकिन वो दूसरा कौन है, वो दूसरा दिखाई भी कोई नहीं देता। तो ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जरा परीक्षा लेकर के देखें। तो देखो ब्रह्मा जी कन्हैया के ग्वाल बाल बछिया और बछड़ा उठा करके ले गए और ब्रह्मलोक में ले जा करके योग की सैया पर सुला दिए। तो कन्हैया ने भी सोचा कि अच्छा, चार मुख वाले चौमुहा, तुम हमारे साथ में ये नाटकबाजी करोगे? अच्छा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहले ब्रह्मा जी के चार मुख थे, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम पहले था चौमुहा। जब भी आप वृंदावन जाओगे तो छठी करा आने से पहले चौमुहा पड़ता है। माने जिस समय ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े कन्हैया के चुराए थे, तो कन्हैया उस समय उसी भूमि पर वहीं बैठ करके कलेवा कर रहे थे, वहीं ब्रह्मा जी आए थे, इसलिए उस जगह का नाम चौमुहा हो गया। और बाद में जब वापस करने के लिए आए तो भी उसी भूमि पर वहीं आए, इसलिए उस जगह का नाम चौमुहा हो गया। माने यहाँ चार मुख वाले आए। लेकिन ब्रह्मा जी से कालांतर में कोई गलती हो गई, तो भगवान शिव ने रोष किया, भगवान शिव ने दंड दिया और मिलना ही चाहिए। क्योंकि यदि हमसे कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो प्रायश्चित होना चाहिए, दंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दंड मिलने से या दंड भोगने से या प्रायश्चित करने से हमारा जो अपराध होता है, हमारा जो पाप होता है, वो कट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए दंड या प्रायश्चित का विधान है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने
दंड भी दिया, ब्रह्मा जी से प्रायश्चित भी कराया। 1 साल तक कन्हैया ग्वाल बाल बने रहे, 1 साल तक कन्हैया बछड़े और बछिया बने रहे। ब्रह्मा जी का जब मोह भंग हुआ, ब्रह्मा जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी को असलियत पता लगी, तो फिर ब्रह्मा जी आकर के खूब लंबी लंबी दंडोती लगाए, खूब पाम पकड़े और खूब परिक्रमा लगाए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को आंख उठा करके नहीं देखा। ब्रह्मा जी से भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ब्रह्मा जी ने फिर इसका प्रायश्चित किया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी जैसे भगवान की लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं या मोहित हो सकते हैं, तो हमारी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ब्रह्मा जी भी चकरा जाते हैं भगवान की लीला को देख करके, और हम लोग क्या, हम लोगों में से ही जो नकली लोग हैं, कहने के लिए तो वो सनातनी है, कहने के लिए तो वो हिंदू हैं, लेकिन वो हमारे भगवान की लीलाओं पर कई प्रकार से उंगली भी उठाते हैं। अरे देखो तो सही, राम जी ने क्या किया, कन्हैया ने क्या किया। तो ऐसे नास्तिक लोग हमारे कन्हैया की लीलाओं को क्या समझेंगे। जब विधाता ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी दुनिया को बना करके चला रखा है, संचालन कर रहे हैं, तो जब ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे तुम्हारे जैसे और वामपंथी लोगों जैसे क्या भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे कि भगवान ने चीर हरण लीला करी तो क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी लीला करी तो क्यों करी, भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में झूठा मीठा खाया, अनेकों प्रकार से खेल कूद किया, तो आखिरकार क्यों किया, इसके पीछे का सार क्या है, तत्व क्या है, कारण क्या है। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंत यस सूरयः, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सब मोहित हो जाते हैं। और तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। देखो हमारे कन्हैया ने वेणु का निनाद भी किया, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। बड़ी सहजता के साथ, बड़ी विनयता के साथ यमुना जी के किनारे खड़े होकर के जब हमारे कन्हैया वेणु का निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो सच में यमुनायाः कठिनत्वम, यमुना जी का जो धर्म है वैसे तो वो प्रवाहित होते ही रहना है, जल जो है वो चलता ही रहता है, बहता ही रहता है, क्योंकि चलता हुआ साधु और बहता हुआ जल जो है वो हमेशा स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है। साधु यदि एक जगह रुक जाए तो वो अनेकों प्रकार के विकारों से, अनेकों प्रकार के मलों से युक्त हो जाता है, इसलिए उसे भी चलते रहना चाहिए। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों वहाँ, तभी वो संसार के अनेकों प्रकार के विकारों से बच सकता है, पवित्र रह सकता है। ऐसे ही जल का धर्म है, वो पवित्र रहने के लिए हमेशा प्रवाहित होता रहता है। यदि वो रुक गया तो वो सड़ जाएगा, उसमें दुर्गंधी आएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें न जाने क्या क्या हो जाएगा, फिर वो न खाने योग्य है, न पीने योग्य है, न कपड़े धोने योग्य है, और ना ही नहाने के योग्य है, किसी भी योग्य नहीं रहता। तो यमुनायाः कठिनत्वम,
भगवान की वेणु का जब निनाद होता है तो यमुना जी की धारा रुक जाती है और रुक करके कन्हैया की वेणु का निनाद का आनंद लेती है, उसे श्रवण करती है। और हमारे श्री गिरिराज जी महाराज जब वेणु का निनाद सुनते हैं तो पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम। श्री गिरिराज जी महाराज द्रवीभूत हो जाते हैं। श्री गिरिराज जी महाराज का जो स्वभाव है वो पाषाणवत है, उनका जो धर्म है वो पाषाण धर्म है, अचल है, वो चल नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते। लेकिन हमारे कन्हैया की वेणु का जब निनाद होता है तो ये वेणु का ही तो वैशिष्ट है, ये वेणु का ही तो चमत्कार है कि पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है और पिघल करके फिर धीरे धीरे प्रवाहित हो करके कन्हैया के चरणारविंद तक जाता है और वहाँ पाषाण रूप धारण करके फिर वेणु का निनाद श्रवण करता है। तो धर्म भी बदल जाता है, गति भी बदल जाती है, रति मति सब बदल जाती है। लेकिन ऐसा होता तभी है जब हम सच्चे हृदय से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये जो मोबाइल रखते हैं ना हम लोग आजकल, ये भी एक प्रकार से डब्बा है, लेकिन कब? जब ये अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए तब। और यदि ये अपने नेटवर्क से, यदि ये अपने टावर से कनेक्ट है तो फिर तो आप जानते ही हैं कि ये कितना अच्छा है, कितना बढ़िया कंप्यूटर है, कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी है। इसमें व्हाट्सएप भी चलता है। हमारा एक कान कुकर की सीटी पे रहता है और दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पे रहता है कि देखें तो सही टू किया है तो किसी का मैसेज आया है। फेसबुक भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है और न जाने क्या क्या आजकल रील भील बनाते हैं और बहुत अटरम झटरम चल गए आजकल मोबाइलों में। लेकिन कब चलता है? ये चलता तभी है जब ये अपने नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर न इसमें व्हाट्सएप चलेगा, न फेसबुक चलेगा, न यूट्यूब चलेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई रील इत्यादि या कुछ भी तो नहीं चलेगा। फिर तो खाली ये फोटो खींचने के लिए और वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए रह जाएगा डब्बा। तो भाई 40-45 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के मोबाइल हैं। तो खाली वीडियो बनाने के लिए या फोटो देखने के लिए थोड़ा ही रखा है हमने इसे। अगर फोटो के लिए और वीडियो के लिए ही रखना है तो 10-12 हजार रुपए का बढ़िया HD और न जाने कितना बढ़िया कैमरा आ जाता है, HD+ आ जाता है। वो केवल 10,000 में ही आ जाता है और टीवी में लगा करके खूब बड़ी स्क्रीन पर देख करके आनंद लो, फोटो का भी और वीडियो का भी। तो देखो, जैसे मोबाइल अपने टावर से, अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर डब्बा हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार से ये शरीर भी एक मोबाइल है। मोबाइल माने चलता फिरता। मोबाइल एम्बुलेंस होती है, मोबाइल और भी माने गाड़ी में कुछ रखा और इधर से उधर मूव करने वाले को मोबाइल कहते हैं। अभी यहाँ है और कल वहाँ है, परसों वहाँ है, या नेक देर में जो इधर उधर हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? मोबाइल सेवा। तो ये जो मोबाइल है, ऐसे ही ये शरीर भी एक मोबाइल है, ये भी मूव करता है, ये भी
इसमें भी न जाने कितनी गतिविधि, न जाने कितनी एक्टिविटी इसमें भी होती हैं। तो ये मोबाइल भी, ये शरीर भी एक मोबाइल है, इसे भी आप अपने भगवान रूपी नेटवर्क से, कथा रूपी टावर से हमेशा कनेक्ट रखो तो निश्चित ही बड़ा आनंद आएगा। फिर इसमें सब कुछ चलेगा, फिर ये बहुत अच्छा लगेगा। अन्यथा ये भी उसी प्रकार से डब्बा हो जाएगा जैसे लाख रुपए का मोबाइल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर वो किसी काम का नहीं, फिर उसे हाथ में लेने का भी मन नहीं करता, फिर वो भार लगता है। लेकिन जब उसमें सब चलता है तो फिर वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की वंदना की गई है, परम सत्य का निरूपण किया गया है। कैसा अद्भुत ग्रंथ है। कोई राम को माने चाहे न माने, कोई कृष्ण को माने चाहे न माने, कोई दुर्गा मैया को माने चाहे न माने, लेकिन सत्य को तो हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, और क्रिश्चियन और बौद्ध, जैन, जो भी संसार में धर्म है वो सब सत्य को तो मानते हैं। हाँ भाई तू सत्य कह रहा है, माने सत्य की सत्ता को तो मानते हैं कि सत्य सबसे बड़ा भगवान है, सत्य सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ वंदना करते समय, प्रणाम करते समय न राम का नाम लिया गया, न श्री कृष्ण का नाम लिया गया, और ना ही किसी अन्य देवी देवता का नाम लिया गया। यहाँ सत्यम परम धीमहि, माने तुम उस परम सत्य का आश्रय लो, तुम उस परम सत्य को जानने का प्रयास करो, तुम उस परम सत्य से जुड़ने का प्रयास करो, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, वो सत्य ही तुम्हारा भगवान है, वो सत्य ही तुम्हारा परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। तो सत्यम परम धीमहि, तो सत्य की यहाँ वंदना की गई है। तो ऐसा अद्भुत अलौकिक ये ग्रंथ है जिसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो चूंकि आज इसका श्री गणेशाय हो रहा है और श्री गणेशाय में ही इतना आनंद हो रहा है, तो गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए रिद्धि सिद्धि मैया का स्मरण हम लोग करें, ताकि और ज्यादा आनंद आए और ज्यादा मंगल हो। तो गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। तो छोटे से गजानन को अब हम लोग याद करें और उन्हें गोदी में उठा करके खिलाने का प्रयास करें।